एक तरफ दिल्ली में पारा 47 डिग्री पार कर रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली के कई इलाकों में बिजली कटौती जमकर हो रही है। दोहरी मार से दिल्ली वाले त्राहिमाम कर रहे हैं। दिन भर सूरज लोगों को झुलसाता है तो रात में बत्ती गुल होने पर लोग घरों में उबलने को मजबूर हैं। दिन हो या रात, बेहाल करती गर्मी। तपती दोपहरी में झुलसाता सूरज, झटके देती बिजली, घंटों गुल रहती है बिजली। न दिन को सुकून, न रात को चैन। तड़पाती गर्मी में हाथ के पंखों का सहारा, सड़क पर उतरे दिल्ली वाले। नाराज लोग कर रहे हैं हंगामा। त्राही त्राही कर रही दिल्ली पूछ रही है सवाल। आखिर कब थमेगा पावर कट का दौर, कब मिलेगी राहत? एक तो बेतहाशा गर्मी, ऊपर से पावर कट। ऐसे में दिल्ली वालों को आजकल रात की नींद भी नसीब नहीं हो पा रही है। दिन भर के थके हारे दिल्ली वाले जब रात को आराम की नींद के लिए बिस्तर पर पहुंचते हैं तो बत्ती गुल हो जाती है। एसी, कूलर और पंखे बंद होते ही लोग घरों में गर्मी से उबलने लगते हैं और जाग कर रातें काटनी पड़ रही हैं। पसीने से तरबतर लोग, शर्ट से खुद को राहत पहुंचाने की कोशिश। कुछ ने गाड़ी को बनाया आशियाना। गर्मी से बदहाल लोगों की ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। गर्मी से भरी रात में कैसे बेहाल हैं दिल्ली वाले, ये उसकी एक वानगी भर है। दिल्ली में गर्मी रोज नया रिकॉर्ड बना रही है। तापमान औसत से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है। जिस्म को जला देने वाली गर्मी में दिल्ली वालों को बिजली भी झटके दे रही है। पावर कट का आलम यह है कि लोग रात को 2 घंटे की चैन भरी झपकी भी ठीक से नहीं ले पा रहे। जैसे ही आंख लगती है, बत्ती गुल हो जाती है। घर के अंदर गर्मी इतनी कि कुछ पलों में ही शरीर पसीने से तरबतर हो जाता है। दिल्ली का दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली के इस इलाके में औसतन 8 घंटे का पावर कट हो रहा है। परेशानी ये है कि पावर कट का कोई तय शेड्यूल नहीं है। रात को जब थके हारे लोग आराम के लिए बिस्तर पर पहुंचते हैं तो बिजली दगा दी जाती है। कुछ तो जैसे तैसे घर में दुबके रहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि कहीं जल्द ही बिजली आ जाए, तो कुछ गर्मी से राहत पाने के लिए सड़क पर निकल जाते हैं। यहाँ दिल्ली की जनता ने यही सोच के सरकार बनाई थी और वोट दिए थे कि अच्छे दिन शायद आ जाएंगे, लेकिन किस तरह के अच्छे दिन? इस तरह के अच्छे दिन लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि दिन भर काम करने के बाद उन्हें रात को गाड़ी में एसी चलाकर सोना पड़ेगा। दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास का इलाका पहाड़गंज, सेंट्रल दिल्ली में व्यापार के लिहाज से बड़ा इलाका। हजारों टूरिस्ट पहाड़गंज में बने छोटे छोटे होटल्स में ठिकाना पाते हैं, लेकिन यहाँ भी हालात जुदा नहीं है। घंटों बिजली गुल रहती है। जब गर्मी सहन से बाहर हो जाती है तो लोग सड़क पर उतर आते हैं। हंगामे और प्रदर्शन के बाद लोग यही सवाल दोहराते हैं कि आखिर कब मिलेगी राहत। 2.5-3 घंटे से लाइट नहीं है। जी जी। मैं बाहर गैलरी में ही खड़ा था तो ये स्पार्किंग हुई थी। जी जी। तो उस वक्त से लेके वो कहते हैं जी हमारे पास कोई नहीं है, कर्मचारी लाइनमैन कोई नहीं है। 2-3 घंटे के बाद लाइनमैन आएगा।
फिर हम देखेंगे भी करना है कि नहीं करना। मैं रहता हूँ यहाँ पर, शाम को मेरी उम्र का एक लड़का आया कंप्लेंट देने के लिए, खिड़की पे खड़ा हुआ था, अंदर से 7 लोग आए हैं, बिजली वालों ने पकड़ के उसको मारा है। उसके बाद उसको अंदर ही बिठा लिया, पुलिस वाले आए हैं यहाँ पर, गेट अंदर से उन्होंने जंजीर बांध के लॉक कर ली है। उसके बाद पता नहीं आगे क्या हुआ। लाइट नहीं आ रही बिल्कुल भी, बच्चे परेशान हो रहे हैं, 2 घंटे हो गए इनको बच्चों को धक्के खाते हुए। एक 2 साल का बच्चा एक और पार्क में बैठा हुआ। तस्वीर पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी की है। रात के 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन लोग सोने की बजाय सड़क पर हैं। इलाके में बिजली गुल है। घर में भारी गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। बाहर निकलने पर भी गर्मी से राहत नहीं है। घंटों के पावर कट में इन्वर्टर ने भी साथ छोड़ दिया है, इसलिए राहत और विरोध जताने के लिए अब लोग सड़क पर उतर आए हैं। 4 दिन से ये हो रहा है कि 10 बजे गायब करते हैं, रात को 1 बजे आती है। मतलब 4-4 घंटे लाइट को बिल्कुल गायब रखते हैं। बड़े लोग तब भी समझ जाते हैं, लेकिन मासूमों का क्या? 2 महीने का ये मासूम गर्मी से इस कदर परेशान है कि रात भर जागता है, रोता है। माता पिता परेशान हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। किसी तरह पंखा झलकर मासूम को राहत दिलाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में पूरी रात गुजर जाती है। अब ये देखिए 8 बजे रात को लाइट गई थी। 8 बजे जाने के बाद में लाइट आई है सुबह मॉर्निंग में 4 बजे। अब आप सोचिए कि 4 बजे लाइट आने के बाद फ्रिज का क्या हाल। आप इसमें देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देखिए ये दूध, ये भी देखिए, ये भी खराब है। ये देखिए ये परसों का जिसको मैंने पनीर बनाकर ये रखा हुआ, ये देखिए ये दूध, ये भी खराब दूध हुआ था। उसके बाद में आप ये देखिए इसको, ये देखिए। और एक चीज और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने अभी इसमें रखा हुआ है, ये देखिए इनको काट के रखे थे खाने के लिए, ये इनकी हालत क्या हुई है, ये भी खराब हो गए। ये कहानी पूरी दिल्ली की है। हर तरफ यही तस्वीर है। कमोपेश हर इलाके में आजकल बिजली कटौती इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग अब इससे आजिज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। कि ऐसा ही परिवार हमारे साथ मौजूद है लक्ष्मी नगर इलाके में, जहां बिजली जा चुकी है, मोमबत्ती के इन्वर्टर खत्म हो चुका है और मोमबत्ती के सहारे ये परिवार एक कमरे में बैठा है, पूरी तरीके से पसीनों से तरबतर। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली अभी तो 5-6 दिन से इतने बुरे हालात हैं कि 10 बजे लाइट जाती है और मॉर्निंग 6 बजे तक लाइट का कुछ पता नहीं रहता है। रात भर हम लोग इतने इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। हमें बस कमरे में लेटना होता है और गर्मी के मारे जान निकल जाती है। दिल्ली वालों को आजकल रात में सुकून की नींद नसीब नहीं हो पा रही। ज्यादातर इलाकों में रात को 5 से 6 घंटे का पावर कट हो रहा है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में पावर कट का अत्याचार भी जारी है। दिल्ली पूछ रही है कि कब इस जुल्म से मुक्ति मिलेगी। विनय सिंह और मोहित मल्होत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज़ 24। देश की राजधानी के कई इलाकों में हाहाकार है, क्योंकि बिजली गुल है और राहत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन लोगों की इस परेशानी में नेताओं को सियासत का मौका मिल गया है। चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सब गर्मी और बिजली पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। हर पार्टी एक दूसरे को दिल्ली के बिजली संकट का जिम्मेदार ठहराने पर तुली है। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि भले ही जनता बिना बिजली के तड़प रही हो, मगर बिजली पर सियासत करने वाले नेता और मंत्री आज भी एसी कमरों में चैन की नींद सोते हैं। भाइयों बहनों, न बिजली हो, न पानी हो, न पढ़ने की सुविधा हो, ऐसा कैसा मेरा गांव। और ये कोई कठिन काम नहीं है। हम गांवों को बदले, देश अपने आप बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिजली को लेकर ये बयान उस वक्त का है जब मोदी लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे। उस वक्त मोदी ने बिजली को जरिया बनाकर सरकारों पर खूब निशाना साधा था। मेरी पूरी सरकार ने मना कर दिया, गुजरात में बिजली है नहीं, संभव ही नहीं है। 24 घंटे गांव में बिजली देना संभव नहीं है। रिटर्न 6 महीने तक फाइल इधर उधर चलती रही। मुख्यमंत्री चिपता रहा, अरे भाई कुछ करो। आखिरकार मैंने फैसला किया, मैं करूंगा। टेक्निकल सॉल्यूशन भगवान ने मुझे सुझाया और 1000 दिन के अंदर, मित्रों 1000 दिन के अंदर गुजरात में ज्योतिग्राम योजना के तहत 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर आज उपलब्ध है। तब मोदी चुनावी सभाओं में बोलते थे, आज वो प्रधानमंत्री हैं। 47 डिग्री तापमान में बिजली कटौती से परेशान दिल्ली अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। बेशक 15 दिन की सरकार कोई जादुई छड़ी नहीं घुमा सकती, लेकिन क्या इसी दिल्ली के लुटियंस जोन में रहने वाले राजा अपनी प्रजा की तकलीफें समझ रहे हैं? दिल्ली का कमोपेश हर इलाका बिजली कटौती की मार झेल रहा है, लेकिन इस वक्त मैं लुटियंस जोन इलाके में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है
जहां वीवीआईपी लोग रहते हैं और बड़े अधिकारी रहते हैं, यानी वो लोग जो कि जनता के नुमाइंदे होते हैं। इस लुटियंस जोन इलाके में, इस वीवीआईपी इलाके में बिजली रहती है। शायद इन लोगों को नहीं पता होगा कि आखिरकार बिजली कटौती किसे कहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जनता इन्हें इन बंगलों में भेजती है वो किस तरीके से बिजली की कटौती से पूरी तरीके से त्रस्त है, और वहीं नेताजी एसी की हवा में किस कदर रात के वक्त मस्त है। नई दिल्ली के इस वीवीआईपी इलाके में 750 सांसद रहते हैं, पूरी सरकार रहती है, लेकिन बिजली कटौती के बहाने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का मौका मिला तो सब निकल गए अपने अपने वातानुकूलित कमरों से बाहर, ये दिखाने कि जनता के लिए सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें ही है। इसमें कांग्रेस के नेता भी थे और आम आदमी पार्टी भी। केजरीवाल के सिपाही तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली बीजेपी के मुखिया डॉक्टर हर्षवर्धन के घर पहुंच गए और पूछा कि मोदी जी आ गए, अच्छे दिन कब आएंगे। हर्षवर्धन ने भी नसीहत दे दी कि शिकायत और सवाल शीला दीक्षित और केजरीवाल से होने चाहिए। आप सेंटर में भी हैं, आप स्टेट भी रूल कर रहे हैं, तो अब इतनी पावरफुल गवर्नमेंट के होते हुए दिल्ली इतने पावर कट क्यों झेल रही है, इतने झटके क्यों झेल रही है बिजली के? आप चाहें तो 2 मिनट में ये सारी समस्या हल हो सकती है। आप ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब तो आप ही के लोग कर रहे हैं। अब आप उनको ठीक कराइए 2 मिनट में। बिजली और पानी की जो हमने यहाँ पे इनको सहूलियत दी, उसका पैरेलल तो कोई खड़ा ही नहीं कर सकता। तो ये बताएं कैसे अच्छे दिन आ गए, क्या हो गया यहाँ पे? आज जो हम सब तरस रहे हैं, बूंद बूंद को तरस रहे हैं, बिजली नहीं मिल रहा है, घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, हम इस नरक में जी रहे हैं, इसका कारण कौन बताएगा? है कि अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कांग्रेस, जिसने 15 साल दिल्ली में शासन किया, उसके साथ मिलकर यहाँ 49 दिन सरकार चलाते हुए किसी तरह का कोई काम नहीं किया धरने प्रदर्शन के अलावा। उनसे जाकर हिसाब किताब लें, उनसे जाकर। दिल्ली में पावर कट के खिलाफ बढ़ते गुस्से को देखते हुए केंद्र सरकार भी हरकत में आई। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के उपराज्यपाल समेत आला अफसरों के साथ मीटिंग की और फिर पिछली सरकार की नीतियों को दिल्ली के बिजली संकट का जिम्मेदार ठहरा दिया। गत 12 वर्षों में जो सरकार ने डिसीजन नहीं लिए, सरकार ने जो प्लानिंग नहीं किया, सरकार जो सोती रही है, और उसमें भी 2010 के बाद तो कोलैप्स हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। इवन रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर्स के डिसीजन सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। मॉनिटरिंग कोई प्रोजेक्ट की ठीक से नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में मेरे 2 हफ्ते की सरकार को सवाल पूछने के पहले मैं समझता हूं जनता और आप सभी मित्र उनको जाके पूछिए कि 12 वर्ष का ब्यौरा दें। हालांकि ऊर्जा मंत्री ने हालात सामान्य होने का दावा तो कर दिया है, लेकिन दिल्ली वालों को राहत मिलने में अभी कम से कम 10 दिनों का वक्त जरूर लग सकता है। उधर बिजली के नाम पर सियासी खेल खेलने में कांग्रेस भला कैसे पीछे रहती, लिहाजा कांग्रेस नेता भी सामने आए और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को दिल्ली के लिए स्वर्णिम समय साबित करने की कोशिश की। दिल्ली के लोगों को बहकाए नहीं, पूरी की पूरी तरीके से अगर दिल्ली के अंदर बिजली की स्थिति नहीं सुधरती तो इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो वो नरेंद्र मोदी वाली सरकार और पीयूष गोयल जो पावर मिनिस्टर है वो इसके लिए जिम्मेवार है और अपनी इस जिम्मेवारी से वो भाग नहीं सकते। कांग्रेस ने कहा कि उनके शासन में तो दिल्ली में बिजली जाती ही नहीं थी, लेकिन अब सरकार उनकी नहीं है, इसलिए दिल्ली परेशान है। दिल्ली गर्मी से जूझ रही है और बिजली पर सियासत गर्म है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली वालों को राहत के लिए और कितने दिनों का इंतजार करना होगा। मोहित मल्होत्रा के साथ जितेंद्र शर्मा, दिल्ली न्यूज 24। प्रचंड गर्मी में दिल्ली वालों की रात किस तरह मुश्किलों में कट रही है आप देख चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर दिन में जब पारा 47 आसपास रहता है तो दिल्ली का क्या हाल होता है। हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता ने देखी दहकती दिल्ली की एक दोपहर। राजधानी दिल्ली में बना यह संसद भवन, यहाँ पर मोदी सरकार का पहला विशेष सत्र चल रहा है। इस संसद भवन की खासियत यह है कि ये पूरी तरीके से सेंट्रली एसी है और यहाँ पर बिजली एक पल के लिए भी नहीं जाती, और अगर कभी कभार चली भी जाए तो हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन इस संसद भवन के बाहर नजारा कुछ और है। राजधानी दिल्ली में रहने वाले लोग तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में जीने को मजबूर हैं। लू के थपेड़ों के बीच में यहाँ की जिंदगी कट रही है। आज मैं आपको अपने ऊपर रखकर एहसास दिलाऊंगा कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके की गर्मी है और यहाँ पर लोग कैसे जीने को मजबूर हैं। आइए तो चलते हैं आपको राजधानी दिल्ली घुमाने के लिए। आप लोग यहीं पे रहते हैं, पूरा सर ढका हुआ है, आप लोगों ने पूरा चश्मा लगाया हुआ है, बहुत गर्मी है जी, बहुत ज्यादा यहाँ पे कम से कम टेम्परेचर 47 डिग्री से कम नहीं है और गर्मी इतनी है कि जैसे हाथ जल रहे हैं हमारे, मतलब हाथों की रूह जलने को हो रही है बहुत। और आप
आप लोग कहाँ से आ रहे हैं अभी? ये अभी हम लोग राष्ट्रपति भवन और संसद भवन देखने आए थे। देखने आए थे? बाहर से आए हुए हैं क्या आप? एमपी से। एमपी से आए हुए हैं, तो एमपी में गर्मी इतनी नहीं पड़ रही है क्या? इस टाइम वहाँ पे है, पर यहाँ पे भी ज्यादा लग रही है। चलिए, तो आप लोगों ने अपने आप को पूरा कवर अप किया हुआ जिससे कि गर्मी से बच सके आपको। ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस समय राजधानी दिल्ली के भीतर, क्योंकि गर्मी है, लू के थपेड़े चल रहे हैं, लोग परेशान हैं कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, और इसीलिए चेहरे को ढककर और जिस तरीके से हो सकता है अपने आप को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में, और वहां पे भी दिखाएंगे, अलग अलग इलाकों में दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसे जीने को मजबूर हैं। ये गाड़ी हमारी एसी गाड़ी है, आमतौर पर हम लोग इसमें एसी में चलते हैं, लेकिन आज गर्मी का एहसास दिलाने के लिए आपको हम शीशा खोल के चलेंगे और इस लू के थपेड़ों के बीच में हम भी एहसास करेंगे कि आम जनता कैसे इस गर्मी में जी रही है। चलिए, ये इंडिया गेट का इलाका है। आमतौर पर सैलानी यहाँ घूमने के लिए आते हैं, बाहर से भी और दिल्ली के भीतर भी बहुत भीड़ होती है, लेकिन गर्मी इतनी है कि आजकल भीड़ कम है यहाँ पर। आमतौर पर यहाँ पे चाट पकौड़े, भेलपूड़ी, पापड़, इस सब से यहाँ पे लोग भरे रहते हैं, लेकिन आज नजारा को दूसरा है। आप यहाँ पे कैप बेच रहे हैं, कितनी बिक्री है गर्मी की वजह से? कस्टमर ही नहीं बिक्री कहाँ से होगी भाई? तो गर्मी कैप सब खरीदने को तो है यहाँ पे? कहाँ खरीद रहा है? देख रहे खरीद रहा है कोई? गर्मी का एहसास फरीदाबाद में भी ज्यादा है। जितनी गर्मी यहाँ पर है वहाँ पे भी इतनी सेम गर्मी होगी? वहाँ भी सेम है। लाइट आ रही है, जा रही है? वहाँ पर सही है, नॉर्मल है। तो कैसा गर्मी का एहसास कैसा हो रहा है? इस गर्मी चिलचिलाती धूप में इंडिया गेट घूमना एहसास कैसा लगा? बहुत मुश्किल है घूमना, बहुत मुश्किल है। गर्मी के माहौल में सफर करना बहुत मुश्किल होता है। दिल्ली के ISBT पर है हम लोग, ये बस पंजाब की तरफ जा रही है, पटियाला की ओर जा रही है। यहाँ पर कुछ मुसाफिर उन लोगों से पूछते हैं कि आखिर गर्मी से बचने के लिए आप लोगों ने क्या किया हुआ है? बहुत गर्मी पड़ रही है, क्या कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए आप लोग? बहुत गर्मी पड़ी हुई है, ये परना गिल्ला करके सिर पे डाला हुआ ऐसे, और साथ में ये खा रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं, और क्या करें? टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कार के AC ने भी काम करना बंद कर दिया है। आइए कुछ जानते हैं लोगों से, कार का AC काम कर रहा है आप लोगों का? गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में क्या काम करेगा AC? AC काम नहीं कर रहा, बुरा हाल है गर्मी, बहुत बुरा हाल है। दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बाजार चांदनी चौक, आमतौर पर इस बाजार की सड़कें खचाखच भरी होती हैं। हालत ये होती है कि यहाँ पर आदमी को पैदल चलना भी मुश्किल होता है, लेकिन गर्मी का आलम ये देखिए और कहर जानिए कि ये इस रोड खाली दिख रही है। दोपहर के समय में ये रोड खाली दिख रही है और यहाँ पर बहुत आराम से गाड़ी जा सकती है। आमतौर पर आपने खबरें सुनी होंगी कि चांदनी चौक से गाड़ियाँ ले जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस समय गर्मी के मौसम में आप बड़े आसानी से गाड़ी ले जा सकते हैं, क्योंकि भीड़ नहीं है, लोग नहीं है, सभी लोग गर्मी से परेशान हैं। और जो लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आते भी हैं वो इस समय नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी है, लू इतनी तेज चल रही है कि कोई भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। कैमरामैन राहुल देव के साथ प्रशांत गुप्ता, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो एक तरफ बिजली संकट से दिल्ली वाले परेशान हैं, तो उसी दिल्ली में बिजली की जमकर बर्बादी भी हो रही है। राजधानी दिल्ली में बेशक पावर कट हो, पावर सप्लाई में कमी का बहाना बनाया जा रहा हो, लेकिन बिजली की बर्बादी भी यहां खूब हो रही है। कई इलाकों में दिन के उजाले में भी स्ट्रीट लाइट जल रही है। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने इसका जायजा लिया, आप भी देखिए। जहां एक और दिल्ली की जनता पावर कट से परेशान है और रोजाना 6 से 8 घंटे तक दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल हो रही है, तो वहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी आपको दिखाते हैं कि दिन में बिजली जल रही है, सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं वो जल रही हैं और बिजली की किस तरह से बर्बादी हो रही है। और ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली सचिवालय के ठीक सामने, लेकिन फिर भी अधिकारियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इस समय ठीक दिल्ली सचिवालय के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पर जब मैं सड़क पर निकला तो मुझे ये लाइट्स जलती हुई दिखाई दी, जो कि आमतौर पर शाम को 7 से 8 बजे के बीच में स्विच ऑन की जाती हैं और रात भरी लाइट जलती रहती है, लेकिन ये लाइट्स जल रही हैं। और दूर तक आप देखेंगे ITO से लक्ष्मी नगर जाते हुए तो आपको ये लाइट जलती हुई दिखाई देंगी। तो किस कदर बिजली की बर्बादी हो रही है, जनता त्राही त्राही कर रही है। दिल्ली में बिजली की किल्लत बताई जा रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और दिन में ही इन लाइट्स को जलता छोड़ा गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस कदर संवेदनशील हैं दिल्ली सरकार के अधिकारी। ये सब कुछ हो रहा है दिल्ली सचिवालय के सामने, सड़क पर लगी लाइट्स जल रही हैं
और इस वक्त दिन के 1:30 का वक्त है। तो इस वक्त पर ये लाइट्स क्यों जलाई गई हैं, इसका जवाब देने वाला फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन ये लापरवाही है। दिल्ली में जनता बिजली की किल्लत की वजह से रोजाना परेशान हो रही है और अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही देखिए कि दिन के अंदर ही स्ट्रीट लाइट्स जल रही हैं और बिजली की बर्बादी हो रही है। ऐसे में ये सब कुछ दिल्ली की जनता के साथ एक मजाक सा लगता है।